पीपल हो चुके हैं और आने वाले समय पे सिस्टम अपने आप को एक रिवेन्यू मॉडल खड़ा कर रहा है और रिवेन्यू मॉडल ऐसा खड़ा कर रहा है कि जिससे कि लाइफ लॉन्ग सिस्टम में रिवेन्यू रहे। और वो सारी जो अपडेट्स हैं वो सारी अपडेट्स हमें मार्च के अंदर मिलेंगी और कुछ अपडेट्स पे ऑलरेडी वर्कआउट चालू हो चुका है। तो अभी हम लोग शेयर करते हैं पबजी कॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारे लोग जानते होंगे। क्रिप्टो आज इंडिया में लीगल हो चुका है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल एकदम खुल के पबजी कॉइन के प्लान को हम लोग प्रमोट कर पा रहे हैं और प्रमोट कर सकते हैं। आज पबजी कॉइन जैसे मैंने बताया 15,000 की कम्युनिटी है, 12-13 कंट्रीज में ये जा चुका है, 2 एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, जो सिस्टम ने कहा वो किया और आज उसी लेवल पे सिस्टम जा रहा है। सिस्टम में 2-3 अपडेट्स और भी हैं, वो सारी अपडेट्स हम लोग शेयर करेंगे और सारी चीजों को हम लोग अभी करते हैं। दोस्तों, पबजी कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और एक गेमिंग टोकन है बेसिकली। और ये गेमिंग टोकन की जो लॉन्चिंग हुई थी वो दोस्तों नवंबर के अंदर लॉन्च हुआ था। और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जिन्होंने 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स और 1000 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो पबजी कॉइन भी वही ताकत रखता है 1000 टाइम्स रिटर्न देने की। और ये धीरे धीरे कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे पीपल हैं, उन तक ये जा रहा है। और पबजी कॉइन एक्सचेंज में जब स्टार्ट किया था, जो इसका रेट जो था वो मात्र 70 पैसे था, लेकिन आज 9 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अभी हम फरवरी के अंदर है, फरवरी लास्ट में है, ऑलमोस्ट मार्च नियर आने वाला है। तो पबजी कॉइन के बारे में और जानेंगे क्या टेक्निकल चीजें हैं। सबसे पहली बात कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है। बाइनेंस की ब्लॉकचेन आज की डेट में सबसे ज्यादा स्केलेबल ब्लॉकचेन मानी जाती है और कम एनर्जी फीस या कम गैस फीस के साथ इस पे काम किया जा सकता है। और बाइनेंस की जो पूरी कम्युनिटी है वो उसको हेल्प करती है। बाइनेंस की चेन पे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी पहले बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे एनएफटी मेटावर्स को लेके आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अभी इन्होंने अपडेट्स किए हैं अपनी ब्लॉकचेन में, जिसकी वजह से एनएफटी और मेटावर्स भी इसमें पॉसिबल हो चुका है। और एनएफटी और मेटावर्स क्या है वो भी हम आगे अभी स्लाइड में देखेंगे। और ये जान के आपको खुशी होगी कि एनएफटी और मेटावर्स के प्रोजेक्ट पे हमारा जो सिस्टम है, जो पबजी टोकन है, वो भी काम कर रहा है। और आने वाले समय पे इसमें टाइम टू टाइम आपको, आप सिर्फ कनेक्टेड रहिए कम्युनिटी से, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि एनएफटी एनएफटी बहुत सारे लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है और बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बिल्कुल एनएफटी को जानते हैं और एनएफटी मार्केट प्लेस पे कुछ एनएफटी ले भी रखी होंगी और कुछ एनएफटी में काम भी कर रहे होंगे। तो एनएफटी क्या है? नॉन फंगिबल टोकन। नॉन फंगिबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस चीज को डिवाइड नहीं किया जा सके। जैसे मान लीजिए बिटकॉइन, इथेरियम में कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, इवन पबजी कॉइन, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। किसी को एक भेजना है, आप आधा भेजना चाहते हैं तो आधा भी भेज सकते हैं। किसी को डेसिमल पॉइंट 18 डेसिमल का, जैसे हमारा पबजी कॉइन है, 18 डेसिमल तक जिसको तोड़ा जा सकता है। तो सेम लाइक बिटकॉइन, बिटकॉइन को भी आप कई डेसिमल में तोड़ सकते हैं। 0.001 की क्वांटिटी भी अगर किसी को भेजनी तो आप भेज सकते हैं। लेकिन एनएफटी क्या होता है कि एक पूरा जो चीज होती है वो उसके अंदर पूरा टोकन होता है। और एनएफटी बेसिकली है क्या? एनएफटी कोई भी आर्ट हो, कोई भी रेयरेस्ट वस्तु हो, इवन आपके पास कोई ऐसी चीज हो कि जो, मान लेते हैं कि कोई पेन है, वो 10 साल पुराना या 15 साल पुराना है, जिससे आपने एग्जाम दिया था और एग्जाम में आप उससे पास हुए थे, लेकिन उस एग्जाम की वैल्यू जब होगी जब अगर आप कोई सेलिब्रिटी होंगे। मान लीजिए आपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रखा है और आपने कहा कि भाई मैं आज मैथ का प्रोफेसर बन गया हूँ और मैंने 10वीं का एग्जाम इस पेन से दिया था और आज मैं नोबेल प्राइज विनर हूँ। तो उस पेन की वैल्यू 100%, आप ये मान के चलिए कि उस पेन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस पेन को या जो भी आपके कलेक्शन है, बुक्स हैं, आपकी कोई रेयरेस्ट पिक्चर है कि जब आप पढ़ते थे, आज आप नोबेल विनर हैं, लेकिन आप जब पढ़ते थे तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल की कोई पिक्चर है, कोई फोटोग्राफ है, उसको आप एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक मार्केट में आप डाल सकते हैं। और उस मार्केट पे जो कलेक्टर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ऑक्शन लगाते हैं। और ऑक्शन में जो एनएफटी की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि सामने जो कलेक्शन करने वाला है, कलेक्टर्स है, वो कितनी उसकी वैल्यू देता है। जैसे हमारे यहाँ सुना होगा आपने, मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग बिकी, या क्लियोपेट्रो की जो एक हीरोइन, मतलब वो राजकुमारी थी, उसकी पेंटिंग बनाई, तो वो बहुत महंगी बिकी। और ऐसी बहुत सारी आर्ट कलेक्शन, उसको आज डिजिटलाइज फॉर्म में लाया जा रहा है
और उनको हम डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एनएफटी के साथ साथ एक चीज और होती है, आपने डिजिटलाइज फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो उसका ऑनरशिप राइट होता है वो भी आपको, जब एनएफटी आप किसी को देते हैं तो आपको ऑनरशिप राइट भी देना पड़ता है। मतलब अगर धोनी ने जिस बैट से छक्का मारा 2011 के वर्ल्ड कप में, अगर वो एनएफटी में कन्वर्ट करना चाहे उस बैट को और वो एनएफटी बिके, तो वो बैट भी उसके साथ साथ उसको देना पड़ेगा। मतलब उसकी ऑनरशिप भी उसको, जो भी सामने वाला बंदा खरीदेगा, उसको देना पड़ेगा। और बैट को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो दैट इज बेसिकली एनएफटी। एनएफटी जो मैंने बताया, ये छोटा सिंपल समझने वाली भाषा में ये एनएफटीज हैं। और एनएफटीज आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। और हर बड़ा स्टार अपनी पिक्चर्स, अपनी फिल्मों के पोस्टर्स, इवन फुटबॉलर्स, जैसे अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ब्राजील के एक प्लेयर है रोमेरियो, और मेसी, जो बड़े प्लेयर्स हैं फुटबॉल के, और वो लोग अपनी जो भी कलेक्शंस हैं, अपनी पिक्चर्स की कलेक्शंस हैं, अपनी कोई वीडियो कलेक्शंस हैं जो उनके मतलब कॉपीराइट उनके पास है, वो लोग इस चीज को एनएफटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आने वाले समय पे उसको जब वो मार्केट प्लेस में बेचेंगे तो उसकी कीमत हजारों गुना मिलेगी उन्हें। तो ये एक एनएफटी का एक छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों। और सिस्टम अभी एनएफटी के प्रोजेक्ट पे वर्कआउट चालू कर चुका है, और आने वाले समय में हमें मार्च में या अप्रैल फर्स्ट वीक में बहुत सारी अपडेट्स एनएफटी के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और पबजी के जो सिस्टम में जो है वो मिलेंगे हमें। जैसे मैंने बताया, वो पूरा एनएफटी क्या है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, इस स्लाइड में भी वो समझाया हुआ है। और साथ साथ एनएफटी का मार्केट प्लेस भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं, और एनएफटी कैसे काम करती है वो भी मैंने आपको समझाया। और एनएफटी में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। एनएफटी में इन्वेस्ट करने का सबसे बेटर वो है कि जो भी एनएफटी टोकन है वो स्वैपिंग पे अवेलेबल होंगे, या उसके लिए मार्केट प्लेस होगा जहां पे इसको आप बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और जितने भी होल्डर्स होंगे, पबजी के होल्डर्स होंगे, उनको भी कुछ ना कुछ एनएफटी जब सिस्टम निकालेगा, कितना अमाउंट ऑफ एनएफटीज रहती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप उसको ऑक्शन में करते हैं, कुछ एयर ड्रॉप में मिलेंगी, कुछ ऑक्शन में मिलेंगी। किस तरीके से क्या होगा वो जब रोड मैप बन जाएगा, उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो हमें पता लगेगा दोस्तों। जैसे मेटावर्स, जो सिस्टम मेटावर्स पे काम कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन अभी इस चीज को आने में कम से कम 3 महीना का टाइम लगेगा, क्योंकि मेटावर्स इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है। मेटावर्स का मतलब होता है पूरी जो दुनिया है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड में जो चीज हो सकती है वो सारी वर्चुअल में हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई शादी शादी होनी है, और शादी में आपके या हमारे कोई रिलेटिव आज जिंदा नहीं है, लेकिन उस एनवायरमेंट में आप उन रिलेटिव को भी जिंदा कर सकते हैं और उनको भी शादी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ऐसी शादियां अभी चालू हो चुकी हैं। मेटावर्स मतलब एक तरीके से पूरी वर्चुअल दुनिया बनाने की बातचीत चलती है। जैसे मान लेते हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं आप, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर संन्यास ले चुके हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को आप इस मेटावर्स में बिल्कुल जैसे अपने यंग एज में खेलते थे वो खेलते हुए आप देख सकते हैं। तो आप ये मान के चलें कि मेटावर्स जब होगा तो वो हमारे सारे सेंसर्स पे काम करेगा। अभी मेटावर्स सिर्फ वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहा है, जो कि हमारी आईज की जो चीजें हैं, आईज मतलब जो हमारी रियलाइज कर सकती है, वर्चुअल रियलिटी को देख सकती है, सिर्फ अभी एक सेंसर्स पे ये डेवलप हो रहा है। आने वाले 5 से 7 साल में, 10 साल में ये हमारे सारे सेंसर्स पे काम करेगा। मेटावर्स मतलब एक दुनिया जो पूरी वर्चुअल रहेगी, और मतलब एक दुनिया के जैसे यूनिवर्स है वैसे ही मेटावर्स है। आप ये मान के चलें कि एक पूरी दुनिया इसके अंदर होगी, और पूरी दुनिया में जो काम आप इस यूनिवर्स में कर सकते हैं, वही काम, सारे के सारे काम आप मेटावर्स में कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा फिनोमिना, बहुत बड़ा जिसको कहेंगे एक आश्चर्य, एक अजूबा, ये चीज होने वाली है इस दुनिया में। आप आज सोच के देखें, जो चीज आप नहीं सोच सकते वो मेटावर्स में पॉसिबल है। इवन अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आप ये मान के चलें, जैसे आप जाके फिजिकल शॉपिंग करते हैं कि शोरूम, वही सेम वही सेम चीज आप इस मेटावर्स में कर पाएंगे। और उस दुनिया में जाके आप अपने लिए एक शर्ट चूज कर पाएंगे, एक बाइक चूज कर पाएंगे,
स्कूटर लेना, आप स्कूटर ले सकते हैं। आपको जो भी चीज करनी है, मतलब फिजिकली वो जो आप चीजें नहीं पॉसिबल है, वो सारी वर्चुअल रियलिटी में यहाँ पे पॉसिबल हो जाएंगी। तो ये मेटावर्स है, और मेटावर्स इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है। और आज आपको ये जान के खुशी होगी, जो फेसबुक आप यूज करते हैं, जो व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, वो मेटावर्स पे ऑलरेडी काम कर रहा है। बहुत सारे एक्सचेंजेस नहीं, लाइक जस्ट FTX एक एक्सचेंज है, $200 मिलियन का डेवलपमेंट कॉस्ट उन्होंने मेटावर्स के लिए लगाया है। बाइनेंस ने भी एक फंड अपना अलग से क्रिएट किया है मेटावर्स को डेवलप करने के लिए। और बहुत सारे टोकन्स और कॉइन जो मेटावर्स में काम कर रहे हैं, आज उनकी कीमत 10-10 गुना, 50-50 गुना, जैसे ही मेटावर्स का रियलाइज हुआ लोगों को, जब फेसबुक ने मेटा का अनाउंसमेंट किया, तो उनकी कीमत 10-10 गुना बढ़ गई। तो मेटावर्स के ऊपर भी सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने का। लेकिन NFT वाला जो फेज है वो बहुत जल्द आएगा। और एक दो चीजें और भी आ रही हैं, जो मैंने बताया कि रेवेन्यू मॉडल के ऊपर सिस्टम काम कर रहा है, और एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहा है। आने वाले समय पे आपको खुद की, आपकी जो PUBG का जो मैनेजमेंट है, वो उनकी खुद की एक अपनी एक्सचेंज बनाने के लिए ऑलरेडी डेवलपर साइन कर दिए गए हैं। और मतलब वो भी प्रोजेक्ट 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। और जब अगर सिस्टम में देखिए रेवेन्यू आएगा, तो 100% जो भी हम और आप हैं, वो सारे के सारे सेफ रहेंगे। बिकॉज क्योंकि सिस्टम रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, और रेवेन्यू जब जनरेट कर रहा होगा, तो जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो 100% बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सिस्टम में काम किया, सिर्फ ITUS पे काम किया, इसकी टोपी उसके सिर। जब तक सिस्टम में कलेक्शन आता है, तब तक सिस्टम चलता है। और जब सिस्टम में कलेक्शन आना बंद हो जाता है, वो सिस्टम कोलैप्स हो जाते हैं। तो सिस्टम में अगर रेवेन्यू मॉडल रहेगा, सिस्टम में कुछ नई चीजें रहेंगी, तो सिस्टम आज अपने आप को एक प्रोजेक्ट के रूप में लेके चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जिसको सिस्टम लेके चल रहा है। और आप एक सिस्टम में काम नहीं कर रहे, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये रियलाइज करिए, और थैंकफुल मानिए कि आपको एक ऐसा सिस्टम मिला कि जिसने अपने आप को छोटे से स्केल पे स्टार्ट करके आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के रूप में पूरे मार्केट में प्रेजेंट होने जा रहा है। 2 से 3 महीने में किसी को भी आप ये प्लान प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसको ये समझ में आएगा आप सिस्टम नहीं, उसको प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये सब जो भी अपडेट्स हैं, वो आपको आते रहेंगे। कनेक्टेड रहिए। और अब हम बात करेंगे दोस्तों, सीधे सीधे हम लोग सिस्टम का रोड मैप भी है, जो कि 2022 एंड तक का भी है। क्या क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सीधे आ जाते हैं बिजनेस प्लान के ऊपर। जैसे क्रिप्टो करेंसी का एवोल्यूशन सबने देखा, कि रिपल आया, रिपल बहुत तेजी से बढ़ा। आज रिपल का लॉ सूट भी चल रहा है। लॉ सूट में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के आगे वो लोग एकदम बरी होने वाले हैं। तो उसके बाद रिपल के रेट और भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। इथेरियम आया, इथेरियम ने एक अलग मुकाम बनाया, प्लेटफॉर्म बनाया। और आज इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टोकन्स, कॉइन्स चलते हैं। और इथेरियम की जो प्राइस वैल्यू है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। 10 गुना 20 गुना जितना BTC बढ़ा है, उससे ज्यादा इथेरियम का प्राइस वैल्यू बढ़ा है। तो बहुत सारी चीजें जो एवोल्यूशन सबने देखा है, जो भी क्रिप्टो के जानकार हैं। और PUBG कॉइन भी सेम उसी लीग में है, कि आप इसको भी पाएंगे आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, उसी लीग में। कि जब आप सोच रहे होंगे कि काश मैंने इसको 1 रुपए में कर लिया होता, कोई कह रहा होगा काश मैंने इसको 8 रुपए में कर लिया होता, कोई सोच रहा होगा कि काश मैंने इसको 10 रुपए में कर लिया होता, कोई सोच रहा होगा काश मैंने 20 रुपए में कर लिया होता। लेकिन जो लोग कर चुके होंगे, वो डेफिनेटली अपने आप को थैंकफुल पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 2 एक्सचेंज पे ऑलरेडी है, कॉइन्सबिट और इंडोएक्स। और इसको सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए दो तीन ऐप हैं। एक जैसे PUBG वॉलेट है, PUBG वॉलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और PUBG ई स्पोर्ट्स है, जिसको हम लोग डाउनलोड करके PUBG गेम खेल सकते हैं। PUBG पे ऑलरेडी सिस्टम ने ऑपरेट किया था इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर, लेकिन उसको आज 12 फरवरी से उसको बंद कर दिया गया। क्योंकि बिकॉज ऑफ सिस्टम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो हम लोग क्रिप्टो में ही और इंडिया में क्रिप्टो लीगल हो गई। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि डेफिनेटली हम अगर क्रिप्टो को लेके खरीद बेच रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वजह से सिस्टम ने PUBG पे को बंद किया। लेकिन 2 ऐप अभी हमारी चल रही हैं, जिसमें PUBG का जो वॉलेट है, PUBG वॉलेट, और दूसरा जो है वो PUBG ई स्पोर्ट्स, वो दोनों चल रहा है। और कोई आने वाले फ्यूचर में कोई और दूसरी ऐप आएंगी जो सिस्टम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम आएंगी, तो डेफिनेटली वो भी आपको बताई जाएगा।
जैसे मैंने बताया बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है और इसकी टोटल सप्लाई जो है दोस्तों वो है 49 करोड़ 75 लाख 50,000, 49 करोड़ 75 लाख 50,000 की सप्लाई है। और ये एक सिंबॉलिक सप्लाई रखी सिस्टम ने कि क्योंकि जब सिस्टम लॉन्च हुआ तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो पबजी के अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो पूरे गेम खेलने वाले लोग थे वो इतने ही लोग थे। और सिस्टम का टारगेट ये था कि हम सब जितने भी गेमर्स हैं उन तक पहुंच जाए और अपना एक एक टोकन उन तक हो तो कितनी बड़ी बात हो। तो वही सोच के सिस्टम ने इतनी सप्लाई रखी 49 करोड़ 75 लाख 50,000। और सिस्टम में फ्रेंड्स स्टेकिंग का जो प्रोग्राम है $100 से लेके $2,000 तक की स्टेकिंग का प्रोग्राम है। और अभी तक होता क्या है कि हमने किसी भी कॉइन में स्टेकिंग किया, वहां पे दिक्कत ये आती है कि आपने 100 कॉइन को स्टेक कर दिया और आज उस कॉइन की वैल्यू मान लेते हैं $1 है, लेकिन जब उसकी वैल्यू $100 या $200 होती है तो सिस्टम को वहां पे कॉइन देने में दिक्कत आती है। यहाँ पे सिस्टम ने बिल्कुल ही एक डिजाइनिंग ऐसी की है कि आप $100 वर्थ का जो भी पबजी का रेट चल रहा हो $100 पबजी आप लगाएंगे और इसमें आपको डॉलर के अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स आएगा। और वो रिटर्न्स जो है दोस्तों वो $100 के अगेंस्ट में आपको 0.40 आता है, 0.40 डेली आता है। और इसके अंदर आना कितना है 200% है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा जो पैसा डबल हो रहा है वो 500 दिन में डबल होता है। लेकिन आपको जान के ये खुशी होगी कि अभी जितने भी लोग हैं जो सिस्टम में जनवरी में, दिसंबर में या नवंबर में हमारे साथ जुड़े, अपना ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल निकाल चुके हैं। बिकॉज कि जब जब उन्होंने विड्रॉल डाला और सिस्टम में जब रेट बढ़ा तो रेट बढ़े हुए रेट से उनके कॉइन बिके और उनका जो कैपिटल है वो वापस आ चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि 100 दिन अगर आप प्रॉपरली सिर्फ विड्रॉल डालें और अपने कॉइन को 100 दिन होल्ड करें $100 की आईडी पे, तो आपका कैपिटल और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल जाता है। $500 वाले में आपको $500 वर्थ के पबजी जो भी करंट रेट चल रहा होगा वो बाई करने पड़ेंगे और यहाँ पे स्टेक करने पड़ेंगे। और $500 के अगेंस्ट में आपको डॉलर में जो रिटर्न आएगा 0.60 रिटर्न आएगा। इसमें आप एवरी 2 डेज में विड्रॉल डाल सकते हैं क्योंकि मिनिमम विड्रॉल जो है दोस्तों $5 का है। जब जब आपका इसमें विड्रॉल बनेगा, क्योंकि $500 में $3 डेली बनते हैं, और अगर $500 को अगर हम बात करें पूरा जो डबल होता है वो पैसा हमारा पूरा का पूरा 350 दिन में डबल होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मात्र 90 दिन के होल्डिंग के अंदर हमारा पूरा कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही करीब करीब 10 से 15% का प्रॉफिट और कैपिटल हमारा निकल जाता है। बिकॉज हम डेली अगर विड्रॉल मारे, मतलब हर 2 दिन में विड्रॉल मारे, आपका $5 का मिनिमम विड्रॉल है, $6 बन रहे हैं, तो आप हर 2 दिन के अंदर इसको विड्रॉल मार के अपने पबजी को होल्ड करें। $1,000 का जैसे प्लान है, $1,000 वर्थ के पबजी आपको एक्सचेंज से बाई करने पड़ेंगे, या आपके अपलाइन के पास अगर वॉलेट है या आपके अपलाइन के पास अगर पबजी पड़े हैं तो पबजी आप उनसे बाई कर सकते हैं और अपने सिस्टम में लाके उसको स्टेक करेंगे। और इसमें 0.80 का रिटर्न आता है फ्रेंड्स। 0.80 का रिटर्न आपको आएगा 250 दिनों तक। मतलब 1,000 का 2,000 आपका 250 दिन में होगा। लेकिन अभी सिस्टम में जो अभी हुआ है 70 दिनों में लोगों को पैसा निकल चुका है और 10 से 15% के प्रॉफिट में है। और इसमें आपको $8 डेली आ रहे हैं, डेली के डेली आप विड्रॉल डाल सकते हैं। स्नाइपर पैकेज है $2,000 का फ्रेंड्स, और $2,000 में 1% डेली आता है। इसमें आपको टोटल 200% आना है और 200 दिन में आपका पैसा डबल हो रहा है। लेकिन यहाँ सिस्टम में 40-40 दिन में भी लोग अपना पैसा निकाल चुके हैं और अब प्रॉफिट में खेल रहे हैं। तो आप ये मान के चलें कि 60 से 65 दिन में अगर आप प्रॉपर विड्रॉल डालते रहते हैं और सिर्फ अगर अपने कॉइन को होल्ड करते हैं और एक हायर बिड लगा के छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली 60 से 70 दिन के अंदर आपका कैपिटल और जो प्रिंसिपल मतलब जो प्रॉफिट है 10 से 15% का, वो दोस्तों आप 100% निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल एक पैसिव इनकम के जो प्लान है वो है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप एफर्ट करते हैं तो इसके अंदर बूस्टर पैकेज है। बूस्टर पैकेज जो है दोस्तों वो है 0.60%। अगर आप $100 की आईडी 2 लोगों को 72 घंटे के अंदर अगर आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो 0.60 ऊपर वाली जो आईडी है उस पे 0.60 का रिटर्न हो जाता है। और अगर आपका $500 का पैकेज है और 2 लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आपकी जो टॉप आईडी है उस पे 0.90 का रिटर्न हो जाता है। आना आपको 200% ही, ये जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन वो पैसा जल्दी आ जाएगा अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट किया तो। और $1,000 में अगर आप 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो 1.20 का रिटर्न बैठता है ऊपर वाली आईडी पे। और अगर आपने $2,000 के पैकेज में 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया 72 घंटे के अंदर तो 1.50 का रिटर्न उसके अंदर आएगा दोस्तों। तो अभी तक तो दोस्तों ये बात थी पैसिव इनकम की।
और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान में दो ही लोग पैसा कमाते हैं, या तो शुरू में ही उन्होंने बहुत बड़ा मोटा पैसा लगा दिया, 10-20-50 हजार डॉलर लगा दिए और $50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर बना लिए। या अगर आपके पास मैन पावर है, टीम पावर है, या रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप उस्ताद हैं, तो डेफिनेटली ये प्लान आपके लिए है। और वो प्लान क्या है? वर्किंग प्लान है। और सिर्फ $100 मात्र लगा के आप $100 डेली या $1,000 डेली या $2,000 डेली भी कमा सकते हैं दोस्तों। वो प्लान क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो वर्किंग प्लान है। $100 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो पहली इनकम जो आपको मिलती है दोस्तों, वो मिलती है 5% की डायरेक्ट इनकम है। 5% जो डायरेक्ट इनकम है उस और ये हमेशा आपको 9:30 मॉर्निंग में क्लोजिंग होती है। 5% की डायरेक्ट इनकम आपको दिखाई देगी 9:30 मॉर्निंग के अंदर। जितने भी पैकेज को आप इंट्रोड्यूस करेंगे 5% डायरेक्ट का आपको मिलेगा। और दूसरी इनकम है रॉयल बोनस क्रेट, या जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी एक ऐसी इनकम है या एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर आपको सिर्फ इनिशियली मेहनत करनी पड़ती है, और एक बार अगर टीम सेट होगी दोस्तों तो इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा आता है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अच्छा पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं पर डे। रॉयल बोनस क्रेट, जैसे इसका नाम दिया गया रॉयल बोनस क्रेट, इसमें 25% की बाइनरी है। $100 लेफ्ट और $100 राइट अगर आप करते हैं तो आपको $25 आते हैं, लेकिन $25 जो आएंगे वो आपको 100 दिनों के अंदर आएंगे। तो इट मीन्स कि 0.25 सेंट डेली आएगा। अगर नेक्स्ट डे आपने $1,000 किया तो $1,000 का $250 बनता है, वहां पे आपको 2.5 आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी दिन $10,000 की मैचिंग कर दी तो आपको वहां पे $2,500 बनते हैं आपके, वहां पे आपको $25 पर डे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो और जो ये पर डे आपको आ रहा है ये आपकी डिपेंड करेगा कि आपका पैकेज कौन सा है। जो आपकी आईडी पे जो पैकेज है उसी के ऊपर ये कैपिंग डिपेंड करेगी, पर डे की कैपिंग। अगर आपका पैकेज $100 का है तो $100 पर डे की कैपिंग है। अगर आपका $500 का पैकेज तो $500। अगर आपका $1,000 का पैकेज है तो $1,000 की कैपिंग है। और अगर आपका $2,000 का पैकेज है तो $2,000 की कैपिंग है। तो ये रॉयल बोनस क्रेट एक ऐसी चीज है दोस्तों कि जहां पे आपने एक बार काम किया और $500 $1,000 कमाने वाले आज सिस्टम में हमारी टीम में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो $500 तक पहुंच चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो $100 पे भी हैं, जो बहुत सारे लीडर हैं जो $50 पे भी हैं। लेकिन आज डेली इनकम जिन्होंने भी हमारे साथ स्टार्ट किया आज एक अच्छी खासी डेली इनकम पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें रिवार्ड्स की, तो सिस्टम में रिवार्ड भी है। जो $5,000 की मैचिंग, मिनिमम मैचिंग और 30 दिन में अगर आप करते हैं तो उसके ऊपर रिवार्ड स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम रिवार्ड आपका $10 लाख का है, और जिसके अंदर आप 60 डेज नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आपके सारे रिवार्ड्स बनते हैं। $5,000 लेफ्ट, $5,000 राइट, आपको 30 दिन में अगर आप करते हैं तो आपका रिवार्ड स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट अगर आप $10,000 करते हैं तो $450 का 60 डेज का टाइम पीरियड। और फिर $15,000 अगर आप करते हैं तो $600 का रिवार्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट जिसमें सारे जो रिवार्ड है 17 रिवार्ड जंक्शंस हैं, और 60 डेज का टाइम पीरियड आपको मिलता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी टीम बनती है वैसे वैसे ये रिवार्ड्स आपको बनते चले जाते हैं दोस्तों। और जैसे मैंने बताया कि जब भी आप विड्रॉल करते हैं 5% का डिडक्शन है। और बूस्टर जैसे बताया कि टॉप आईडी पे ही लगता है। और भी छोटे मोटे कोई बहुत बड़े रूल्स नहीं है। दो चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि बूस्टर हमेशा टॉप आईडी पे लगेगा, 5% का डिडक्शन है, और 24 घंटे का टाइम पीरियड के अंदर आपके विड्रॉल्स आपके पास पहुंच जाते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट प्लान है। और अभी एक बोनंजा भी चल रहा है जिसमें $4,000 के डायरेक्ट बिजनेस पे बैंकॉक, या $20,000 की बिजनेस पे मैचिंग के ऊपर आपको बैंकॉक ट्रिप मिलता है। तो ये दोस्तों ये कंप्लीट बिजनेस प्लान है। इसके ऊपर अगर किसी की कोई भी क्वेश्चन है, किसी का कोई हैंड रेज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।